नमस्कार। आज बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ों की, उनके राज जानेंगे। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग भूगोल की क्लास नहीं होने वाली। यहाँ हम फैक्ट्स रटेंगे नहीं, बल्कि उस जबरदस्त कहानी को समझेंगे जो इस जमीन पर ही लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक दमदार इमेज के साथ। जरा सोचिए, पूरा दक्षिण भारत एक बहुत बड़ा मजबूत किला है। ऐसा किला जिसे इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने लाखों सालों में बनाया है। और इसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हैं इस किले की ऊंची ऊंची दीवारें, और दर्रे हैं इसके खुफिया दरवाजे। तो ये रहा आज का हमारा प्लान। सबसे पहले हम इस पूरे किले के बड़े डिजाइन को समझेंगे, फिर इसकी एक एक दीवार को करीब से देखेंगे, पता लगाएंगे कि ये दीवारें मिलती कहाँ हैं, और फिर हम निकलेंगे साउथ की पहाड़ियों की एक यादगार रोड ट्रिप पर। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शानदार किले की दो मेन दीवारों को देखते हैं। एक है पश्चिमी घाट और दूसरी पूर्वी घाट। तो हमारी पड़ताल की पहली मंजिल है पश्चिमी घाट, एक मजबूत लगातार चलती हुई दीवार जिसे सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। देखिए, पश्चिमी घाट कोई हिमालय जैसा फोल्ड माउंटेन नहीं है, नहीं, ये असल में एक कगार है, मतलब एक बहुत बड़ी सीधी खड़ी चट्टान। ये तब बनी जब इंडिया की प्लेट लाखों लाख साल पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हुई। और पता है, यही वजह है कि ये दीवार बीच में कहीं टूटी हुई नहीं है, बिल्कुल सीधी और लगातार चलती है। और ये दीवार कोई छोटी मोटी नहीं है, ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। मतलब सच में एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल खासियत है ये। चलिए, अब आती है हमारी पहली मेमोरी ट्रिक। ये एक बहुत ही फेमस चोटी के नाम में ही छिपी है। वहां की लोकल कन्नड़ भाषा में कुदरे का मतलब होता है घोड़ा और मुख का मतलब चेहरा। तो क्या बना? घोड़े का चेहरा। ऐसा इसलिए बिकॉज एक खास एंगल से देखने पर यह चोटी बिल्कुल वैसी ही दिखती है। लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है इसके अंदर क्या है। ये इलाका पूरी दुनिया में अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लौह अयस्क मतलब आयरन ओर के लिए जाना जाता है। तो ट्रिक क्या है? घोड़े के चेहरे को लोहे से जोड़कर याद रखना है। और इन पहाड़ों की विशालता का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए, 2695 मीटर। सोचिए जरा, ये ऊंचाई है केरल की अनामुडी चोटी की। और ये सिर्फ पश्चिमी घाट की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए अब किले की दूसरी दीवार की तरफ चलते हैं, यानी पूर्वी घाट की तरफ। पर यहां एक ट्विस्ट है। पश्चिमी घाट के बिल्कुल उलट ये एक टूटी फूटी कटी फटी सी रेंज है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब ना एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस में छिपा है। पहला, पूरा का पूरा पठार हल्का सा पूरब की तरफ झुका हुआ है। दूसरा, इसकी वजह से महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियां पूरब की तरफ ही बहती हैं। और तीसरा, लाखों सालों से बहती इन नदियों ने पूर्वी घाट को बीच बीच में से काट दिया और बड़ी बड़ी घाटियां बना दी। बस इसी वजह से ये चेन टूट गई। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां एग्जाम में अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। सालों तक पुरानी किताबों में यही लिखा था कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, लेकिन ये जानकारी अब पुरानी हो चुकी है। नए डेटा से ये साफ हो गया है कि आंध्र प्रदेश की जिंदगाड़ा चोटी असल में सबसे ऊंची है। तो जरूरी बात क्या है? सही जवाब अब जिंदगाड़ा पीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा? एक तरफ है सीधी मजबूत पश्चिमी दीवार और दूसरी तरफ है टूटी फूटी पूर्वी दीवार। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों शानदार दीवारें आखिर मिलती कहाँ हैं? ये दोनों मिलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जंक्शन पर, जिसे हम नीलगिरी हिल्स या नीले पहाड़ के नाम से जानते हैं। अरे वही जगह जो ऊटी और अपने खास जंगली जीव नीलगिरी तहर के लिए फेमस है। और इसी नीलगिरी में है डोडा बेटा चोटी। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और ये अनायमुडी के ठीक बाद पूरे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब बारी है सबसे बड़े चैलेंज और सबसे काम की ट्रिक की। ये जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं, इन्हें नॉर्थ से साउथ के क्रम में कैसे याद रखें? देखिए, रटना तो है नहीं, तो चलिए एक वर्चुअल रोड ट्रिप कर चलते हैं। तो चलिए रोड ट्रिप शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में आंध्र प्रदेश की नल्लामाला और पालकोंडा हिल्स। फिर हम तमिलनाडु में एंटर करते हैं, जहां हमारा स्वागत करती हैं जावदी और शेवरॉय हिल्स। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने ग्रैंड जंक्शन पर, नीलगिरी हिल्स। अब जंक्शन को पार करके और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमें मिलती हैं अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम यानी इलायची हिल्स और सबसे आखिर में अगस्त्यमलाई हिल्स। इस कहानी की तरह याद रखने से ये क्रम कभी नहीं भूलेगा। ओह, और एक बहुत जरूरी बात, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच एक अहम रास्ता है, पालघाट गैप। ये सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये ऐतिहासिक रास्ता रहा है सदियों से व्यापार, सेनाओं और यहां तक कि मानसून की हवाओं के लिए भी। तो हमारी ये खोज अब अपने आखिरी पड़ाव पर है।
चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे लैंडस्केप के असली मतलब को समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, ये तो यहाँ के मौसम के आर्किटेक्ट हैं, नदियों को जन्म देने वाले हैं और इतिहास की नींव है। यही तो तय करते हैं कि बारिश कैसे होगी, नदियाँ कहाँ से निकलेंगी। असल में इन्हीं पहाड़ों ने दक्षिण भारत के कल्चर और हिस्ट्री को गढ़ा है। तो इस पूरी बातचीत को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी कोई मैप पर पहाड़ दिखे तो बस ये याद रखें कि वो सिर्फ एक निशान नहीं है, वो लाखों साल पुरानी एक जीती जागती कहानी का हिस्सा है। तो सोचिए, अगर ये पुरानी दीवारें बोल पाती तो भूले बिसरे साम्राज्य, बदलते मौसम और बनते बिगड़ते जीवन की कौन कौन सी कहानियां हमें सुनाती।